प्यारा बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के क्लास 7 के इतिहास के अध्यायात है क्षेत्रीय सांस्कृतिक का उत्कर्ष। इसके अभ्यास के सभी प्रश्नों का संपूर्ण हल करने वाले हैं। तो चलते हैं इसके पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। पहला प्रश्न है, उर्दू एक देश भाषा है कि मिश्रित भाषा है। 2 नंबर प्रश्न है, उर्दू की उत्पत्ति 10 शताब्दी में हुई तो 11वीं शताब्दी में हुई। 3 नंबर प्रश्न है, उर्दू का शाब्दिक अर्थ है तो शिविर। 4 नंबर प्रश्न है, ईरानी लोग सिंधु को डैश कहते थे तो इसका उत्तर होगा हिंदू हिंदू कहते थे। 5 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास ने डैश की रचना की तो रामचरितमानस की रचना की। 6 नंबर प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला डैश क्षेत्र में विकसित हुई तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिम हिमालय में विकसित हुई। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। जिसका पहला प्रश्न है, उर्दू का विकास कैसे हुआ तो इसका उत्तर होगा उर्दू का विकास एक अपभ्रंश भाषा के रूप में हुआ। इसमें अनेक भाषाओं के शब्द मिले हैं जैसे अरबी, फारसी तथा तुर्की। इसी कारणों उर्दू को एक मिश्रित भाषा कहते हैं। इसकी लिपि फारसी है लेकिन व्याकरण हिंदी अंग्रेजी जैसा ही है। अगला प्रश्न है, लौकिक साहित्य के बारे में 5 पंक्तियां में बताएं। जिसका उत्तर होगा लौकिक साहित्य में ढोला मारूहा नामक काव्य लिखा गया। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवानी नामक राजकुमारी को प्रणय लीला का वर्णन है। इस काव्य में महिलाओं के कोमल भावों का मार्मिक वर्णन किया गया है। इसी काल में लौकिक साहित्य के रचनाकारों में अमीर खुसरो भी है। अमीर खुसरो ने पहेलियों से हिंदी के भंडार को भरा। अगला प्रश्न है, रहीम कौन थे? उनके द्वारा रचित किसी एक दोहा को लिखे। तो इसका उत्तर होगा रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ये अकबर के दरबार में नवरत्नों में एक थे। उनकी अधिक पहचान कृष्ण भक्त कवि के रूप में है। इन्होंने हिंदी में अनेक कविताओं की रचना की। इनकी एक प्रसिद्ध रचना का अंश निम्नलिखित है। रहीमन विपदा तो भली जो थोड़े दिन होई, हित अनहित या जागत में जान पड़े सब कोई। अगला प्रश्न है, हमजानामा क्या है? इसका उत्तर होगा हमजानामा मुगल काल का बना चित्र का एक एल्बम है। मुगलों ने चित्रकला की जिस शैली की नींव डाली वह मुगल चित्रकला के नाम से प्रसिद्ध हुई। हमजानामा मुगल शैली की ही एक अद्भुत कृति है। यह ऐसी पांडुलिपि है जिसमें 1200 चित्र है। सभी चित्र स्थूल और नटकिन्ने गंगों में कपड़े पर बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला में किन किन विषयों पर चित्र बनाए जाते हैं? इसका उत्तर होगा पहाड़ी चित्रकला में विशेष रूप से सामाजिक विषय चुने गए। चित्र सामाजिक विषयों पर ही बने। बच्चियों को गेंद खेलते, संगीत के साज बजाते, पक्षियों या पशुओं के साथ मनोरंजन करते हुए चित्र बनाए जाते थे। राजा महाराजाओं का अकेले या दरबारियों के साथ बैठे हुए चित्र बनाए जाते थे। प्राकृतिक दृश्यों के चित्र भी बने। पत्तों और फलों से लदे वृक्षों के चित्र सराहनीय है। पहाड़ी चित्रकला में इन्हीं विषयों पर चित्र बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, गजल और कव्वाली में अंतर बताएं। तो इसका उत्तर होगा सल्तनत काल में 2 प्रकार की गायन शैली का विकास हुआ। पहला था गजल और दूसरा था कव्वाली। गजल को अरबी भाषा में स्त्रीलिंग माना जाता है जबकि हिंदी में इसे पुल्लिंग मानते हैं। गजल का शाब्दिक अर्थ है अपने प्रेम पात्र से वार्ता। एक गजल में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 11 शेर होते थे। इनके संग्रह को दीवान कहा जाता है। गजलें की श्रृंगार रस में लिखी होती थी जिस कारण इसका गायन संगीत प्रेमियों को अच्छा लगता था। सूफियों को भी गजल प्रिय रहा। कव्वाली का चलन विशेषतः सूफी गायनों में था। कौल का अर्थ है कथन। इसको गाने वाला कव्वाल कहलाता था। यही शैली कव्वाली कहलाई। कोदाली गाते हुए गायन भक्तिमय हो जाता था। उसके समक्ष लगता था कि अल्लाह सामने आ गया हो। गाते गाते वे झूमने और नाचने लगते थे। चर्चा करें का पहला प्रश्न है, क्षेत्रीय भाषा एवं साहित्य के विकास का क्या महत्व है? इसका उत्तर होगा 16वीं शताब्दी के क्षेत्रीय भाषाओं में लेखन कार्य होने लगा था। 17वीं शताब्दी में आते आते इनमें काफी परिपक्वता आ गई। संगीतमय काव्य भी रचे गए। बंगाल
उड़िया, हिंदी, राजस्थानी तथा गुजराती भाषाओं के काव्य में राधा कृष्ण एवं गोपियों की लीला तथा भगवान की कहानियां का भरपूर उपयोग हुआ। इसी काल में मलिक मोहम्मद जैसी ने हिंदू में पद्मावत लिखा। इसका बंगाल में भी अनुवाद हुआ। अब्दुल रहीम खान खाना ने कृष्ण को सामने रख अनेक के काव्य में रचनाएं की। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की, जिसमें भोजपुरी शब्द का खूब उपयोग हुआ है। सूरदास ने ब्रजभाषा में कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया। यह इनका महत्वपूर्ण योगदान था। दक्षिण भारत में मलयालम भाषा की साहित्यिक परंपरा का प्रारंभ मध्यकाल में ही हुआ। महाराष्ट्र में एकनाथ और तुकाराम ने मराठी भाषा में काफी कुछ लिखा। बिहार अनेक भाषाओं का क्षेत्र है। यहाँ की कुछ भाषाएं पूरे देश में बोली समझी जाती है। बिहार के चंद्रेश्वर मध्यकाल के नामी टीकाकार थे। इन्होंने सूफी संतों से प्रभावित होकर धर्म की व्याख्या की। खासकर बिहार हिंदी भाषी क्षेत्र है। यहाँ हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत के अपभ्रंश के रूप में हुई। अन्य भाषा में जिन्हें शुद्ध क्षेत्रीय कहा जाता जा सकता है, वे हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली और उर्दू आदि। मैथिली भाषा को कवि कोकिल विद्यापति ने बहुत ऊंचाई पर पहुंचा दिया। मंडन मिश्र तथा भारतीय मिथिला की ही देन थे। भोजपुरी का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। 2 नंबर प्रश्न है, आपके घर में जो भाषा बोली जाती है उसका प्रयोग लिखने में कब से शुरू हुआ? तो इसका उत्तर होगा, अपने घर में भोजपुरी भाषा बोलता है। लेखन में इसका आरंभ कबीर के समय में हुआ। स्वतंत्र संग्राम के समय अनेक महाकाव्य भोजपुरी में रचे गए। बटोहिया, फिरंगिया और कुंवर सिंह महाकाव्य अधिक प्रशंसित रहे। महेंद्र मिश्र तथा भिखारी ठाकुर भोजपुरी के महान गीतकार रह चुके हैं। आज तो भोजपुरी भाषा का काफी विकास हो चुका है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।